हमारे पास पहला पॉइंट है बेटा पी, उसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी। हमारे पास दूसरा पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट है बेटा माइनस ए कोमा माइनस बी। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग स्टेप वाइज काम करते हैं, ठीक है। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे एक्स वन। एक्स वन क्या होता है, पहले पॉइंट की पहली वैल्यू, ये हो गया ए। वाई वन क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट की वाई वैल्यू। एक्स टू क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट की एक्स वैल्यू। वाई टू क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट की वाई वैल्यू। इज इट क्लियर? दिस इज स्टेप वन। अब आते हैं स्टेप टू पे। आपकी मर्जी है, आप एक्स वन माइनस एक्स टू निकाल लें या एक्स टू माइनस एक्स वन निकाल लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू निकाल रहा हूँ। वैल्यू पुट कर दो। ये तो ए है और एक्स टू भी क्या है, माइनस ए है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू ए। सिमिलरली वाई वन माइनस वाई टू निकालेंगे। अब देखो, अगर आपने पहले निकाला है एक्स वन माइनस एक्स टू, तो आप वाई वन माइनस वाई टू निकालेंगे। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, तो आप नीचे भी क्या निकालेंगे, वाई टू माइनस वाई वन। ये क्या हो जाएगा, वाई की पहली वैल्यू क्या थी, बी, माइनस ऑफ माइनस बी। फिर से माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो बी प्लस बी इज टू बी। बेटा स्टेप वन और स्टेप टू क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब स्टेप थ्री में लिख दो फॉर्मूला। हमें निकालना है पी क्यू डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू लिया है। इट विल बी सिंपली एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है। ऊपर देखो स्टेप टू में इसकी वैल्यू क्या है ये बेटा, टू ए आई है, उसका स्क्वायर करना बाकी है। इस टर्म की वैल्यू क्या है ये बेटा, टू बी आई थी, उसका स्क्वायर करना बाकी है। टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, ए का भी तो स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर, प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, बी का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, बिल्कुल आ रहा है, फोर कॉमन आ रहा है। इज इट क्लियर बेटा? इसको क्या करें, स्क्वायर रूट फोर अलग लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग लिख दो। स्क्वायर रूट ऑफ फोर की तो हमें वैल्यू पता है, कितनी होती है, टू होती है। और इसको एज डीज रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिख देना, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं मीटर है सेंटीमीटर है। देखो बेटा एक प्रॉब्लम है। इफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी, सॉरी ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए। मतलब ए पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू होगी हमारी ए प्लस बी, और वाई की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए। एंड जो बी पॉइंट है बेटा वो है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि बी का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है ए के वाई कोऑर्डिनेट के। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एपी डिस्टेंस निकालूं पहले, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एपी, ये मेरा क्या बन गया, एक्स वन बन गया। ये मेरा क्या बन जाएगा, वाई वन। ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स टू। ये क्या बन जाएगा, वाई टू। तो अगर एपी निकालेंगे तो एपी पे सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं। क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा
डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है। क्लियर है? ठीक है, तो एपी को सोल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स टू की वैल्यू बेटा एक्स है, तो इट विल बी एक्स माइनस, अब देखो माइनस ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी, तो इट विल बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई टू तो वाई ही रहेगा, और नेगेटिव जब करेंगे किसका, जब नेगेटिव करेंगे बी माइनस ए का, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बी और प्लस का ए, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिमिलरली ये नेगेटिव भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, इट विल बी माइनस बी प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये? एपी कैसे निकालना है समझ में आया? ओके, जनरली तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी साइंस के साथ। ठीक है, देखो पहले निकालते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू तो एक्स ही है, माइनस एक्स वन था बेटा ए प्लस बी। जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के, तो दोनों के साइन चेंज कर देगा। और ध्यान से देखो यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है और इसका स्क्वायर कर दिया है। सिमिलरली जब मैंने सोल्व करना है वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू तो वाई दे रखा है माइनस वाई वन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। नेगेटिव अंदर गया, प्लस माइनस 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 प्लस, वाई माइनस बी प्लस ए, ये वाली वैल्यू देखो यहाँ लिखी हुई है और इसका स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है? ओके, तो जो नहीं चाहिए उसको इरेज कर देते हैं, जैसे ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बेटा, हमें बीपी भी निकालना है ना। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। बीपी, बीपी में सेम फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो पी पॉइंट है वो क्या है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो फिर से वही एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू का काम तो एक्स कर रहा है, माइनस बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस बी प्लस, इसका मतलब पहली वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या सोल्व करना रह गया, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू वैल्यू तो वाई ही रहेगी क्योंकि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही दे रखा है, और ये वैल्यू है ए प्लस बी, तो वाई माइनस ए माइनस बी यहाँ पुट कर देते हैं, वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बीपी समझ में आया बेटा कैसे आया है? हमें क्या गिवन है बेटा, एपी और बीपी इक्वल है डिस्टेंस में, तो अभी एपी की वैल्यू क्या आई थी बताओ, एपी की वैल्यू आई थी स्क्वायर के अंदर एक्स माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बीपी क्या आया था बेटा, एक्स माइनस बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अब कर सकते हो क्योंकि हमें दोनों साइड से स्क्वायर हटाना है। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे ये पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है बेटा? बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। 4 बार यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर ये हो गया ए, ये बी, ये सी, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस ए। क्योंकि देखो ये माइनस ए है, यहाँ पे तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए ही आएगा। स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। बेटा ये एक्सपेंशन समझ में आया क्या? अब इसका एक्सपेंशन करते हैं एज इट इज। ये तो सिंपल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू। ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हुई है, ठीक है। सेम तरीके से राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लगाए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, एक और रह गया, इस पे भी तो फॉर्मूला लगाना है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y इंटू माइनस ए प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू वाई। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब जो जो सेम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो जो सेम है ना, उनको कट कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x इंटू माइनस ए, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है 2 - a - b, मतलब 2 पॉजिटिव है -a - b, ये रहा 2 पॉजिटिव है -a। ना यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है ये वाला टर्म। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये इससे वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो टर्म है 2 - b x, यहाँ पे 2x - b, ठीक है। दोनों को सोल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ बच गया 2y - b, ये रहा 2 - by, ये भी वैनिश हो जाएगा। ये है 2y माइनस का, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वैनिश नहीं होगा। बस, और तो कोई वैनिश नहीं होगा, ठीक है। अब जो जो बच गया हमारे पास, उसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें जो कंफ्यूजन हुआ है वो ठीक हो जाए। यहाँ पे हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्म है वो पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा 2a/, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, और ये हो जाएगा माइनस का 2ax इज इक्वल टू, इस साइड क्या क्या बच गया बेटा?
ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2ax, और ये हो जाएगा माइनस का 2ay। ठीक है, अब ध्यान से दोबारा देखो, ये दोनों टर्म तो फिर से सेम है, माइनस का 2ab, ये भी माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पिछले वाले स्टेप में भी कैंसिल कर सकते थे। अब एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं, वाई वाले को एक साइड, ये नेगेटिव है तो इस साइड ले आते हैं इसको, तो ये 2ax प्लस 2ax, ये नेगेटिव का 2ay है, इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 2ay प्लस 2ay, ये क्या हो जाएगा, 4ay इज इक्वल टू 4ax। 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, वाई और एक्स इक्वल आ रहे हैं बेटा,